हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो एसबीआई सीबीओ रिक्रूटमेंट 2022, तो एसबीआई बैंक की भर्ती निकली है। क्या है पोस्ट डिटेल, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, कैसे अप्लाई करना है और क्या है एज लिमिट, आइए ले चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है CRPD ऑब्लिक CBO ऑब्लिक 2022-23/22। तो रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 18/10/2022 है आज से। तो ये 7/11/2022 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस आप कर सकते हैं। और जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स है वो नवंबर 2022, जहाँ दिसंबर 2022 टेंटेटिव है। तो इसके अलावा जो ऑनलाइन टेस्ट की डेट है वो 4 दिसंबर 2022 टेंटेटिव रहेगी। तो एप्लीकेशन इनवाइट की है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बिफोर अप्लाइंग आपको चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, इसलिए ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती तभी अप्लाई करें। तो इसके लिए जो रेगुलर वैकेंसीज निकाली गई हैं वो सर्कल है भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। तो यहाँ की जो लैंग्वेज चाहिए आपको, भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए उड़िया, हैदराबाद के लिए तेलुगु और जयपुर के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली और नेपाली, महाराष्ट्र के लिए मराठी और कोंकणी, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए असमी, बंगाली, मणिपुरी और मिजो। तो इसके अलावा जो रिजर्वेशन के अनुसार जो वैकेंसीज हैं वो आपको दी गई है। एससी की 209, एसटी की 104, ओबीसी की 370, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 138 और जनरल की 572, टोटल 1400 पोस्ट है। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसीज भी दी गई हैं जो कि टोटल 22 है। तो अलग अलग सर्कल्स के लिए, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर और महाराष्ट्र के लिए। तो आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स वर्किंग विद subsidiaries of scheduled commercial bank will not be eligible to apply। तो कैंडिडेट वर्किंग इन एसबीआई इन क्लरिकल सुपरवाइजरी कैडर और एम्प्लॉय एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी एसेंशियल ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। और इसके अलावा कैंडिडेट possessing qualifications such as medical engineering, chartered accountant, cost accountant would also be eligible। तो इसके अलावा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और मेडिकल के स्टूडेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपेयरिंग इन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी। तो जो आपका रिजल्ट है पासिंग का वो इस एड के लास्ट डेट से पहले का आपको चाहिए। तो एज लिमिट है जो वो नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2022। तो डेट दी गई है 30/9/2001 से लेके 1/10/1992, दोनों डेट्स जो इंक्लूड है। तो इसके बीच में ही आपका जो जन्म है वो चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो समय सीमा में एज लिमिट में छूट दी गई है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST PWD के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 साल की छूट है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 ईयर की छूट दी गई है। एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 सितंबर 2022, मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट एक्सपीरियंस एसेंशियल जो चाहिए एज ऑन 30 सितंबर 2022 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कैंडिडेट शेल हैव टू सबमिट जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय देयर एग्जिस्टिंग और प्रीवियस एम्प्लॉयर विद होम दे वर एम्प्लॉयड। तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर सर्कल शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन वन ऑफ द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ सर्कल। तो आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की सर्कल की आनी लाजमी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट under any lending arrangement with the banks or NBFC including credit card dues and have not regularized repaid their bank shall not be eligible for the appointment। तो आपका यदि रिकॉर्ड, आपका लेन देन का रिकॉर्ड बैंक के साथ या फिर क्रेडिट कार्ड का खराब है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद PWD कैंडिडेट्स दी गई हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसके अलावा चलते हैं क्या होगा। जो कैटेगरी कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कैटेगरी एक बार जो ऑप्ट कर ली उसके बाद अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कैटेगरी कोड SC का 1, तो ST का 6, OBC 11, जनरल 16 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोड दिया गया है वो 21 है। तो इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें 120 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो
50 मार्क्स का होगा। तो द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी administered immediately after conclusion of the objective test and candidate will have to type their descriptive test answer on the computer। तो कंप्यूटर पे रहेगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट है। तो इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स होंगे, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 40 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 30 मिनट। इसके अलावा कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन और 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2 आवर्स का टेस्ट रहेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो ड्यूरेशन 30 मिनट्स का रहेगा। इसके अलावा टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग एंड ऐसे विद 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स के करने होंगे। मेरिट लिस्ट जो बनेगी विल बी डांस सर्कल वाइज एंड कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स द कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ वैकेंसी, 3 टाइम्स उसके कैंडिडेट को जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाई, आपको हर सेक्शन में पास नहीं, आपको कंसोलिडेट मार्क्स चाहिए टेस्ट में पास होने के लिए। तो पेनल्टी जो रॉन्ग आंसर के लिए है, यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं होगी। तो नॉन एक्टिव मार्किंग थे एंड स्क्रीनिंग जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी। तो आपको स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश होना है जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। द स्क्रीनिंग कमेटी constituted by the bank will examine whether the candidate fulfill the required eligibility criteria of experience and the committee will match the job profile submitted by the candidate। तो इसके अलावा इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू टू बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो इंटरव्यू में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने हैं। तो जो इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन होगी, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। द मार्क्स obtained इन ऑनलाइन टेस्ट बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स obtained इन इंटरव्यू फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट के 75, जो कि 170 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, उसको 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा वेटेज, और जो इंटरव्यू आपकी 50 मार्क्स की है उसे 25 रेशो में कन्वर्ट, तो टोटल 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन टेस्ट आउट ऑफ 170 आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75 marks and interview score of candidate out of 50 marks are converted to out of 25 marks। तो टोटल 100 मार्क्स में से आपको जो टोटल मेरिट लिस्ट तैयार होगी कैटेगरी वाइज और सर्कल वाइज। इसके अलावा रिजल्ट जो पब्लिकेशन है, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट कार्ड फॉर इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। तो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको बताता हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने चूज़ कर लिया है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी एंटरटेन। तो आपको ध्यान से ये सिलेक्ट करना है। इसके अलावा सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है बेसिक 36,000 रुपये पर मंथ रहेगी। तो 36,000 से लेकर 63,840 का जो स्केल है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड सर्कल स्केल 1 +2 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। तो आपको 2 इंक्रीमेंट्स जो एडवांस में इसके साथ मिलेंगी। तो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग क्या रहेगी, तो ऑन ज्वाइनिंग द selected candidate will be designated as circle based officer and will be probation of 6 month from their joining to the bank। तो इसके अलावा 6 मंथ का आपका जो रहेगा प्रोबेशन रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो नॉन फंडेबल है SC ST और PWD के लिए वो कोई नहीं है, नील है। तो इसके अलावा जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC के लिए 750 रुपीज़ फीस है। फीस चार्ज वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड एट एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांस में आपको फीस रिफंड नहीं होगी। तो अप्लाई कैसे करना है, 18/10/2022 से 7/11/2022 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको क्या क्या चाहिए अप्लाई करने से पहले, यू हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर SMS और ईमेल के पर्पज़ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको वेबसाइट कौन सी पे जाना है, तो bank.sbi/careers पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके फ्लैश हो रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2022। सब्जेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड आपको चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ JPG और JPEG, सिग्नेचर भी JPG में चाहिए, ID प्रूफ PDF में चाहिए आपको, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ PDF में, जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय एग्जिस्टिंग और प्रीवियस एम्प्लॉयर PDF में चाहिए, ब्रीफ रिज्यूमे आपको चाहिए डिटेलिंग एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड असाइनमेंट्स हैंडल्ड PDF में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए मार्कशीट डिग्री और सर्टिफिकेट PDF में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट लेटर जॉब ऑफर और फॉर्म 16 सैलरी स्लिप आपको PDF में चाहिए। इसके अलावा जो गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ, आपको बिफोर अप्लाई आपको इसको स्कैन करके रखना है डिजिटली, ताकि आपको कोई ऑनलाइन अप्लाई करने में परेशानी ना हो। इसके अलावा
रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस जो कि ऑनलाइन ही होगी। फर्स्ट स्कैन द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट एज डिटेल्ड अंडर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग गिवन इन एनेक्सर 1। तो बैंक की वेबसाइट है bank.sbi/careers एंड ओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर द करंट ओपनिंग सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो इसके बाद आपको जो डिटेल्स मांगी जाएगी वो फिल कर देनी है। नो चेंज एडिट विल बी अलाउड देयर आफ्टर। आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप उसमें चेंज एडिट नहीं कर सकते। आफ्टर इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड पे फीस। तो आपको जब पता लग जाए कि आपके जो पर्टिकुलर्स जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म सही है तो आपको फीस पे कर देनी चाहिए। और पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट इफ एनी विल बी बोर्न बाय कैंडिडेट्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ई रिसिप्ट आपको मिल जाएगी जो कि आपको संभाल के रखनी है। इफ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्लीज रजिस्टर्ड अगेन एंड मेक पेमेंट ऑनलाइन। तो कैंडिडेट कैन आल्सो रिप्रिंट द ई रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग द डिटेल्स एट लेटर स्टेज। प्लीज डू नॉट सेंड एनी प्रिंट आउट और एप्लीकेशन टू द बैंक। तो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स द कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू एंड एन इक्वेंट yourself booklet by entering the registration number and date of birth from the website। तो आप कॉल लेटर और इंटरव्यू का जो लेटर है आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। तो कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू विल रिक्वायर टू ब्रिंग वन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और बैंक पासबुक विद ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय स्कूल और कॉलेज जहाँ गेस्टेड ऑफिसर से जो साइन किया। और इसके अलावा ओरिजिनल आपको चाहिए एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी देयर ऑफ। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी टाइम टू टाइम बैंक के द्वारा की जाएगी। तो यदि आप इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में इनकंसिस्ट होते हैं तो आपकी जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, कैलकुलेटर और सच डिवाइसेस ड्यूरिंग एग्जाम आर बैंड। तो आपको इस तरह से कोई भी यूज़ नहीं करना है जो कि आपको मिसकंडक्ट या फिर गिल्टी होने के लिए एग्जाम में आए, तो एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बिफोर अप्लाई और ड्यूरिंग अप्लाई आपको क्या करना है ये दी गई है। इसके अलावा वेबसाइट जो अनाउंसमेंट कोई भी होगी बैंक की तरफ से तो वो वेबसाइट https:/bank.sbi/careers पे ही आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको अपनी ईमेल को चेक करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन पोस्टों को अप्लाई करके मेहनत करके यहाँ पोस्टों पे आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।